इसका विषय है प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके अभिभावकों का विवरण भरना। जो विवरण भरा जाएगा उस विवरण का पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सत्यापन होगा। इसका इंडेक्स है फर्स्ट, छात्र छात्रा एवं अभिभावक का विवरण फीड पब्लिक अपडेट करना। दूसरा है जो छात्र छात्रा या अभिभावक का विवरण फीड अपडेट किया गया प्रधानाध्यापक के स्तर से, उस डाटा को वेरीफाई करना। जो डाटा प्रधानाध्यापक द्वारा वेरीफाई कर दिया गया उस डाटा को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। ये 3 हमारे इंडेक्स हैं जिस पे हम आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट शुभम जी, नेक्स्ट। अब इसमें हमारा ये है कि प्रधानाध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर अपनी जो उनकी लॉगिन आईडी बनी हुई है उस लॉगिन आईडी से लॉगिन करके प्रेरणा पोर्टल पे इंटर करेंगे। प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है? जो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को जब वो डालेंगे तो 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। जब उस ओटीपी को डालेंगे तो प्रेरणा पोर्टल में इंटर हो जाएंगे। नेक्स्ट शुभम जी, नेक्स्ट। जब हम प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन किए तो अब आता है कि वह फॉर्मेट जहां पे जा करके हमको काम करना है। प्रेरणा पोर्टल पर इंटर करने के बाद से हमारा आपको दिख रहा होगा डीबीटी मॉड्यूल, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इस मॉड्यूल में जा करके हम इंटर करेंगे, खोलेंगे। नेक्स्ट शुभम जी, जब यहां खोलेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर पेंडिंग फॉर टीचर वेरिफिकेशन। मतलब यहाँ पे जो भी डाटा भरा गया होगा उस डाटा को वेरीफाई करने के लिए आप जो सेकेंड वाला मॉड्यूल है वहां पे देख रहे होंगे, वहां वेरीफाई करना है क्लिक करके। शुभम जी, नेक्स्ट। शुभम जी, नेक्स्ट। हाँ, जब हम डीबीटी मॉड्यूल पे आए तो वहां पे आपको एक फॉर्मेट खुल के आएगा। प्रेरणा पोर्टल पे लिखा गया प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डीबीटी मॉड्यूल में स्टूडेंट एवं अभिभावक के डिटेल भरने हेतु एक प्रारूप आपको दिख रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे स्टूडेंट का डिटेल भरना है, उस स्टूडेंट के जो गार्जियन है उनका डिटेल भरना है और स्टूडेंट के गार्जियन का बैंक डिटेल भरना है। ये फील्ड जो भरी जानी है उसको ये समझिए कि ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको भरनी है। अभी हमारे वित्त नियंत्रक महोदय जो एमडीएम के हैं वो यही बता रहे थे। मतलब इस प्रारूप को रिपोर्ट के रूप में हमको नहीं लेना है। जो आप ये फील्ड भरेंगे उस प्रारूप को जनपद स्तर से पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन होगा। अगर कोई फील्ड आप नहीं भरते हैं या आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या गलत अगर अकाउंट नंबर भर देते हैं, गार्जियन का नाम गलत भर देते हैं तो अकाउंट वैलिडेशन नहीं होगा। जो भी शिक्षक अपने स्कूल का जो बच्चों का और उनके अभिभावकों का डिटेल भरा है वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, काम नहीं होगा।
तो ये फील्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्कूल का प्रधानाध्यापक ये भर रहा है उसको बहुत सावधानी के साथ एक्यूरेट साक्ष्य चाहिए उसको सामने रख करके, जैसे स्कूल रजिस्टर है, उस स्कूल रजिस्टर में जो बच्चे का नाम लिखा गया है वो, उसके अभिभावक का जो नाम लिखा गया है वो, अब स्कूल रजिस्टर में जो अभिभावक का नाम लिखा गया है उस नाम से जो बैंक में उसका खाता खुला है उस बैंक के पासबुक को लेकर के सामने रख करके प्रधानाध्यापक वही भरेगा जो कि बैंक पासबुक में लिखा गया है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि प्रधानाध्यापक अपने स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं जिनको उनके स्कूल रजिस्टर में दर्ज हैं उनके अभिभावकों से बात करनी होगी कि देखिए आपका लड़का मेरे यहाँ पढ़ता है, आपको आपका नाम यहाँ पे ये है, इस नाम से आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट में आप हमेशा, मान लीजिए आपके पास 2 अकाउंट है तो जिस अकाउंट से आप हमेशा ट्रांजैक्शन करते हैं उस अकाउंट का लेटेस्ट में अपने बैंक में जा करके नया पासबुक जारी करा करके और विजिबल हमको बैंक पासबुक की छाया प्रति दीजिए ताकि मुझे प्रेरणा पोर्टल पे आपके डिटेल भरना है, ताकि अगर भविष्य में कोई सरकार की अगर कुछ योजना आती है तो आपके खाते में हो सकता है पैसा जाए, तो आपको उस हिसाब से हमको अपना डिटेल दीजिए। तो ये अपने छात्रों के अभिभावकों से आपको पहली बात की वार्तालाप करना है और वो लेना है। अब मैं यहाँ ये बात बताना चाहूंगा, आप लोगों को जानकारी होगी कि कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका मर्जर हुआ है, तो अभिभावक को बताना होगा कि भाई साहब ये देखिए कि कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका मर्जर हुआ है, तो जो हमको पासबुक दे रहे हो आप अपने बैंक ब्रांच में चले जाओ और वहां पूछ लो कि ये बैंक कहीं किसी और बैंक में मर्जर तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो हमको उस हिसाब से जो बैंक अलॉट हुआ है, जो बैंक अकाउंट मिला है या जो IFS कोड मिला है वो वाली बैंक पासबुक जारी करके हमको दो, क्योंकि हमको प्रेरणा पोर्टल पे भरवानी है। तो ऐसे आप जागरूकता फैला करके आप उनसे उनका डिटेल ले लेंगे। अब आते हैं, ये बात हो गई, सब जान गए। अब हम इस प्रारूप पे आते हैं। पहला है स्टूडेंट नेम। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं कि एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है छपिया, वहां का एक लड़का है सचिन शुक्ला जो कि क्लास 5 में पढ़ता है, उसका हमको इस प्रारूप पे डिटेल भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? तो पहला स्टूडेंट नेम, अब यहां पे रजिस्टर पे उसका नाम लिखा है सचिन शुक्ला, SACHINSHUKLA, तो ठीक वैसे ही स्पेलिंग यहां भर दीजिए, वहां गलती नहीं करनी है। स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ, देखिए दूसरी फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट भरिए। अब वो स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, अगर मेल है तो मेल भरिए, सचिन शुक्ला मेल है तो ये मेल। अब वो किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 5 में पढ़ता है तो क्लास 5 डाल देंगे। अब आपको दिखेगा एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन फर्स्ट में क्या है? अब वो लड़का किस गांव का रहने वाला है, उसका पोस्ट क्या है तो भर देंगे उसका ग्राम। अब वो मस्कनवा का रहने वाला है तो ग्राम मस्कनवा भर दें, उसका पोस्ट भी मस्कनवा है वो भर दें। एड्रेस लाइन 2, अब वो उसका गांव किस ब्लॉक में आता है, एड्रेस लाइन 2 में ब्लॉक भरना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज पोस्ट भरना है,
एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट भरना है, एड्रेस लाइन 3 में वो उसका गांव किस जनपद में आता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। अब पिन कोड जिस गांव में है उसका जो पोस्ट ऑफिस है वो किस पिन कोड से है, वो पिन कोड डाल देंगे, उसका गांव का पिन कोड। ये हमारा स्टूडेंट की फील्ड हो गई। इसमें से एक भी फील्ड रिक्त नहीं होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरी होनी चाहिए, स्कूल रजिस्टर के अनुसार भरी होनी चाहिए, स्पेलिंग नहीं छूटनी चाहिए, गलत स्पेलिंग नहीं लिखनी चाहिए, पहली बात। अब आइए गार्जियन डिटेल। अब जो सचिन शुक्ला है उसका फादर, उसके गार्जियन का डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे, जो कि आपके रजिस्टर में सन ऑफ लिखा है, उसका फादर क्या है। तो मान लीजिए उनका फादर जो है बिपिन शुक्ला, तो ये देखना है कि बिपिन शुक्ला कैसे लिखा गया है, BIPIN, बिपिन शुक्ला, SHUKLA, बिपिन शुक्ला। तो हम बिपिन शुक्ला यहां भर देंगे। अब बिपिन शुक्ला का मोबाइल नंबर क्या है ये भरेंगे। मोबाइल नंबर भरना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसको मोहताज नहीं होना पड़ेगा कि हम पूछें कि मेरा पैसा आया कि नहीं, उसके मैसेज चला जाएगा मोबाइल पे, वो जान जाएगा कि मेरे खाते में पैसा आ गया। इंपॉर्टेंट फील्ड है, छोड़नी नहीं, इसमें से कोई भी फील्ड नहीं छोड़नी, लेकिन मैं इसका महत्व तो बता रहा हूं। मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो कि बंद ना हो, जो हमेशा इस्तेमाल करता हो और उसके बैंक में फीड हो, वो नंबर जो उसके बैंक में दिया हो, ताकि वो पैसा जाएगा तो वहां से आएगा। अब रिलेशन विथ गार्जियन, उस बच्चे से उस गार्जियन का रिलेशन क्या है, फादर है तो फादर डाल दिए, मदर है तो मदर डाल दिया, ये हो गया। अब गार्जियन डिटेल भी डाल दिए, पहला स्टूडेंट डिटेल डाल दिए, गार्जियन डिटेल, दोनों स्कूल रजिस्टर के अनुसार होगा। अब आते हैं हमारा गार्जियन का बैंक डिटेल। अगर भविष्य में अगर इसके यहाँ पैसा जाना है तो हमको गार्जियन का बैंक डिटेल डालना जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे कि अब प्रधानाध्यापक देखेगा कि ये सचिन शुक्ला है, इसके फादर बिपिन शुक्ला हैं जो रजिस्टर में है, बिपिन BIPIN, शुक्ला SHUKLA शुक्ला है। तो हमको इसी नाम से इसका गार्जियन का बैंक डिटेल लेना है, ठीक। तो यही अभी है ना, तो इनका जो है बैंक डिटेल लिया पासबुक में, उसका IFS कोड डाला। IFS कोड डालने में ये ध्यान रखना है कि वो IFS कोड में जो डिजिट लिखी हुई है, तो जो डिजिट है वो गलती ना करे, जहां 0 है वहां 0 लगाए, जहां अल्फाबेट है वहां अल्फाबेट लगाए। बैंक नेम वही लिखे जो कि बैंक पासबुक में लिखा गया है। अकाउंट नंबर, अगर SBI का अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर यहां डालेगा, एकदम उससे पासबुक से देख करके मिलाएगा कि कितने डिजिट का है, बिल्कुल एक एक डिजिट उसको देख करके मिलाएगा, ताकि गलती डिजिट ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगा तो जब अकाउंट वैलिडेशन PFMS से होगा तो गलत हो जाएगा, तो आपका भरा हुआ काम फिर किसी काम का नहीं होगा, उसका पैसा नहीं जाएगा, आपको उत्तरदायित्व निर्धारित होगा, समय भी खराब होगा। अब इसके बाद से ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस, मतलब IFS कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस, ये फील्ड जो है वही भरी जानी है जो बैंक पासबुक में है, लेटेस्ट बैंक पासबुक जिसमें वो ट्रांजैक्शन किया हो, लेटेस्ट में 15 दिन 1 महीने के अंदर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। स्पेलिंग का ध्यान देना है कि स्पेलिंग गलती ना हो, क्योंकि अगर आप बेनिफिशियरी नेम में अगर गलत स्पेलिंग डाल देंगे, बैंक में दूसरा डाल देंगे, जब हमारा PFMS से अकाउंट वैलिडेशन होगा तो बेनिफिशियरी नेम अलग हो जाएगा, बैंक जो रिफ्लेक्ट किया नाम वो अलग हो जाएगा, तो ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं,
तो इनका अकाउंट वैलिडेशन नहीं होगा। तो ये प्रारूप बेहद महत्वपूर्ण है। ये बताने में कठिन लग रहा है, लेकिन ये कठिन नहीं है। ये प्रारूप वैसे ही भरना है जो कि स्कूल रजिस्टर कह रहा है, जो बैंक पासबुक में जो है। अगर वैसे भर देंगे तो एक बार में ये सब आपका काम हो जाएगा, अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा। अब मुझे ये कहना है कि यहाँ राज्य परियोजना कार्यालय से ये प्रारूप कैसे भरा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने जनपद पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, विकास खंड पे खंड शिक्षा अधिकारी लोगों को एक गाइडलाइंस, यूजर मैनुअल और एफएक्यू हम लोग जारी किए हैं कि क्या क्या आप सावधानी रखेंगे तो ये प्रारूप बिल्कुल सही भर लेंगे। जो मैंने समझाया है उसी को गाइडलाइन, यूजर मैनुअल, एफएक्यू में हमने शुभम जी नेक्स्ट, इसको हमने समझाया है। शुभम जी नेक्स्ट, शुभम नेक्स्ट, नेक्स्ट ब्रदर नेक्स्ट। देख, हाँ, ये गाइडलाइंस यूजर मैनुअल है, ये जनपद पे है, खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ ये गया है। इसके साथ खंड शिक्षा अधिकारी लोगों को ये लिखा गया है कि ये गाइडलाइंस यूजर मैनुअल, और उनको एक डीएफए भी गया है पत्र का। वो पत्र संभवतः आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप ये गाइडलाइन यूजर मैनुअल देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी लोगों से फोन करके ये मांगेंगे। इसके साथ साथ आपको ये कार्य जो हमने फीडिंग का बताया, अपने स्कूल के बच्चों के जो छात्र छात्राओं का जो और उनके अभिभावक का बैंक डिटेल, अपने विद्यालय के समस्त छात्राओं का जो कि शैक्षिक सत्र 21-22 में है, उनका भरने के लिए एक यहां से एक वर्क चार्ट गया है, टर्न अराउंड टाइम, एक निश्चित समय में भरने के लिए। तो प्रधानाध्यापक को 15 जुलाई तक का समय दिया गया है कि 15 जुलाई के अंदर सारा डाटा फीड कर देंगे, अपडेट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, फीड अपडेट करने के बाद उसको वेरीफाई कर देंगे कि जो मैंने भरा है वो सही भरा है कि नहीं, एक बार देख के और वेरीफाई कर देगा। जब उसको लग जाता है कि वेरीफाई हो गया, मतलब सही है, तो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो अपलोड करेगा। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ये है कि मैंने, प्रधानाध्यापक ये कहेगा कि मैंने अपने लॉगिन आईडी से मैंने इतने छात्र छात्राओं का जो है डिटेल भरी है जो कि सही है, जिसको मैं सत्यापन किया हूं, प्रेरणा पोर्टल से निकालेगा। प्रेरणा पोर्टल पर वो आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का पूरा प्रारूप मिलेगा, उसी को निकालना है और उसको प्रधानाध्यापक अपना नाम लिखेगा, पदनाम लिखेगा और उसको साइन करेंगे, डेट करेंगे और उसको डाउनलोड कर देंगे प्रेरणा पोर्टल पे। जैसे ही डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देंगे तो ये सारी चीजें जो भरे हैं बीओ के लॉगिन पे दिखने लगेगी। तो इतना काम 15 जुलाई तक फर्स्ट फेज में करना है। इसके लिए एक ये देखा गया है कि आदमी इंसान है, अगर उससे कोई मानवीय भूल त्रुटि हो जाती है किसी कारण से, अगर किसी एक स्टूडेंट का गलती भर दिया, मानवीय भूलवश, करनी नहीं, अगर हो गया तो उसको फेज 2 के लिए समय दिया गया है 5 अगस्त का। उसमें वो करेक्ट करके भेज देगा। तो ये है, इतने समय में 15 जुलाई तक आपको ये सारे काम कंप्लीट कर देने हैं और कंप्लीट करके बीओ के लॉगिन पे बढ़ा देना है। बीओ से आपके पास लेटर चला गया है, अगर नहीं गया है तो बीए साहबान लोगों से बात करके आप गाइडलाइंस, यूजर मैनुअल, एफएक्यू प्राप्त कर लेंगे।
दूसरा उनको एक आपको पत्र आने वाला था, वो पत्र जिसमें वो संलग्नक लगा करके वर्क चार्ट टर्न अराउंड टाइम वाला, वो मांग करके शिक्षक संकुल आप लोग मांग लीजिए और अपने अंदर जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में आप इस बात को समझाएंगे, ट्रेंड करेंगे और एन केन प्रकरण किसी भी तरह 15 जुलाई तक इस प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर जो उपलब्ध प्रारूप है उस प्रारूप के हर फील्ड को सही एक्यूरेसी के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अकाउंट नंबर में कोई मिस्टेक नहीं करना है, आईएफएस कोड में कोई मिस्टेक नहीं करना है, मतलब किसी भी फील्ड को आंख बंद करके नहीं भरना है। अगर किसी भी एक फील्ड को एक स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपका किया हुआ काम बेकार हो जाएगा। ये सब कुछ जो अकाउंट वैलिडेशन होने वाला है वो ऑनलाइन होता है, उसमें किसी का इंसान का यहाँ कोई रोल नहीं है। अकाउंट वैलिडेशन के लिए डाल देगा, ऑनलाइन बैंक के स्तर से अकाउंट वैलिडेट होकर के आ जाता है। जितनी गलतियां होंगी उतने बेनिफिशियरी को वो निकाल देगा। और आप मान लीजिए 50 अगर छात्र छात्राओं का विवरण उनके अभिभावकों का भरे हैं, अगर उसमें से 49 फेल हो गया तो आपका इतना किया हुआ कार्य बेकार हो जाएगा। जो पर्टिकुलर समय में पैसा जाने वाला हो नहीं जाएगा। आपके खिलाफ जो है सक्षम अधिकारी आपका उत्तरदायित्व तो निर्धारित करेगा। ये सब अच्छी चीज नहीं। हम भी बेसिक शिक्षा परिषद वाले स्कूल से पढ़ा हूं, आप जैसे ही अध्यापक मुझे पढ़ाए हैं, मुझे अवसर मिला है इस पद पे आने के लिए। तो आपको सर आपको हमको बताना नहीं है, आप लोग इतने सेंसिटिव हो, इतने अच्छे ढंग से पढ़ाए कि अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि जैसे मैंने कहा उसको अगर आप वैसा करोगे तो 15 जुलाई तक आपका सारा काम हो जाएगा। इसके बाद निश्चिंत होकर के अपना आप जो बच्चों को पढ़ाने वाला कार्यक्रम है वो आप करेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे मतलब हल्के में लेकर के इसको इस कार्य को नहीं करना है। आपका पहला काम है अभिभावक को जागरूक करके, अगर उनका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खुलवा लेना है। अगर अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत हो कहीं तो अपने खंड शिक्षा अधिकारी से अभिभावक मिल लेगा, वो कर देंगे बैंक वालों से, तो अकाउंट भी खुल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको, जैसे ये नए सभी टीचर इस समय आए हैं, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है बेहद इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से जो प्रेरणा पोर्टल पे जो फीडिंग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन है, ये हर फील्ड महत्वपूर्ण है। अगर हमारी ये 17 फील्ड अगर इनकम्प्लीट रहती है, गलत भरा जाता है, तो ये हमारा किया हुआ कार्य नील हो जाता है। तो मुझे यही बात बतानी है, इसको अपनी ड्यूटी समझ करके, खुद मांग करके, खंड शिक्षा अधिकारी से, खंड शिक्षा अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आप बात कर लीजिए कि सर ऐसी ऐसी हमको जो है यूट्यूब सेशन के थ्रू हमको ये बताया गया है, आप हमें बताएं, यूजर मैनुअल गाइडलाइंस दीजिए, टर्न अराउंड वर्क चार्ट क्या है वो दे दीजिए, हमको यहाँ चीज ये समझ में नहीं आ रही है बता दीजिए। अगर नहीं आता है तो हमको बता दीजिए, बता देंगे। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा मेरे लिए समस्या ये है कि इतने 1,40,000 35,000 जो स्कूल हैं और उनके अगर एक को मैं लेने लगूंगा तो ये मेरे बस का उत्तर नहीं देना है। इसलिए ये सारी चीजें आपको मैंने बना करके दे दी है, इसमें किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट है। आप उसको गंभीरता से भरने बैठेंगे तो उसको आप भर लेंगे।